आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? क्यों वो वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम चाहते हैं? क्यों रिलेशनशिप्स इतनी मुश्किल लगती हैं? रिचर्ड टेम्पलर की किताब में 12 गोल्डन रूल्स हैं जो इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। ये रूल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस का पासपोर्ट है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग अपनी पर्सनैलिटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर और डिजायर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। जब आपका दोस्त आपको डिसअपॉइंट करता है तो वो जानबूझकर नहीं कर रहा, वो बस अपनी इंटरनल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। समझिए, हर इंसान का अपना एक यूनिवर्स होता है जिसमें उसके अपने रूल्स, फियर्स और मोटिवेशंस होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आधी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। दूसरा रूल है, लोगों को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, ना कि जैसा आप चाहते हैं। ये मतलब नहीं कि आप उनके गलत बिहेवियर को अप्रूव करें, बल्कि रियलिटी को समझें। जब आप किसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। पीपल डोंट चेंज बिकॉज यू वांट देम टू। वो तभी चेंज करते हैं जब वो खुद चाहते हैं या फिर लाइफ उन्हें फोर्स करती है। तीसरी बात, हर व्यक्ति का अपना एक एजेंडा होता है। कोई एप्रिसिएशन चाहता है, कोई अटेंशन, कोई सिक्योरिटी। जब आप इन एजेंडास को समझ जाते हैं तो आप बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। शोएब, जब आप ये पैटर्न देखना शुरू करते हैं तो रिलेशनशिप्स सडनली मेक सेंस करने लगती हैं। चौथा रूल आपकी एंजाइटी को कम कर देगा। ज्यादातर लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में नहीं। जो आप सोचते हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी ही प्रॉब्लम्स में बिजी हैं। ये रियलाइजेशन कितना लिबरेटिंग है। आप जो भी मिस्टेक्स करते हैं, चांसेस हैं कि लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया होगा या फिर भूल गए हैं। पांचवा रूल कम्युनिकेशन के बारे में है। कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि समझ गया, हमेशा क्लैरिटी कंफर्म करें। क्या आपको समझ आया? पूछना वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। मिस कम्युनिकेशन की वजह से कितनी रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, ये आप जानते हैं। छठा और बहुत क्रूशियल रूल है बाउंड्रीज का। काइंड होना वीकनेस नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज ना होना डेफिनेटली डेंजरस है। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। नहीं कहना सीखना जरूरी है। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। सातवां रूल ये है कि लोग अक्सर अपने पेन, इनसिक्योरिटी या पास्ट ट्रॉमा से रिएक्ट करते हैं। जब कोई आप पर चिल्लाता है तो हो सकता है वो एक्चुअली अपनी किसी और प्रॉब्लम से परेशान हो। इसे समझें, लेकिन अपना बर्डन ना बनाएं। एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनल डंपिंग ग्राउंड बनना नहीं। आठवां रूल सबसे पावरफुल है। आप दूसरों के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शंस, इमोशंस और बाउंड्रीज को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। काम रिस्पॉन्स पावर है, इमोशनल रिएक्शन लॉस है। जब आप ये कंट्रोल पा लेते हैं तो आप प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो जाते हैं। नौवां रूल क्लैरिटी के बारे में है। क्लियर कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो कंफ्यूजन कम होती है और रिस्पेक्ट बढ़ती है। लेबल्स लगाना बंद करें, वो सेल्फिश है, वो रूड है। इसके बजाय बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। 10वां रूल यह है कि रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलैरिटी नहीं। आप सबको खुश नहीं कर सकते और ये ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जो लोग आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं वही आपके रियल फ्रेंड्स हैं। 11वां रूल अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। जब आप सोचते हैं ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो आप सोल्यूशन के करीब पहुंच जाते हैं। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ये रीजन जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन एक्सप्लेन करता है। 12वां और लास्ट रूल यह है कि अंडरस्टैंडिंग पीपल इक्वल्स इमोशनल फ्रीडम। जब आप इन सभी पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो लोग प्रॉब्लम्स नहीं रह जाते, वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स बन जाते हैं। आप उनसे अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। तो ये हुआ हाउ टू रीड पीपल का क्विक समरी। ये जर्नी इजी नहीं है, लोग परफेक्ट नहीं होते, रिलेशनशिप सिंपल नहीं होती, लेकिन जब आप ये रूल्स अप्लाई करना शुरू करते हैं तो लाइफ मैनेजेबल हो जाती है। आप कम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ज्यादा पीसफुल रहते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और ये आपको इमोशनल फ्रीडम देती है जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। तो अगली बार जब कोई आपको डिसअपॉइंट करे तो याद रखिए, वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड से ऑपरेट कर रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करें, अपने रिएक्शंस कंट्रोल करें और पैटर्न्स को समझें। यही है रियल विजडम, यही है इमोशनल मैच्योरिटी, और यही है आपकी मेंटल पीस का सीक्रेट।